जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। इसी को लेकर बीजेपी से मंत्री आदित्य साहू ने नामांकन दाखिल किया और जेएमएम से महुआ माझी ने। इसी मामले में हमारे संवाददाता सटीक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो विशाल, इसे लेकर क्या जानकारी है? नामांकन की अंतिम तिथि है। 1 मई को स्क्रूटनी होना है और 3 मई को नामांकन वापस लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की ओर से जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू हैं, उन्होंने आज नामांकन किया। वहीं जेएमएम की ओर से जो महुआ माझी है, उन्होंने नामांकन किया। जो आदित्य साहू हैं, उन्होंने 3 सेट में नामांकन जो है दाखिल किया, जिसमें पहले सेट में बाबूलाल मरांडी उनके पहले प्रस्तावक बने, तो वहीं दूसरे में सुदेश महतो उनके प्रथम प्रस्तावक बने। वहीं तीसरे सेट में जब उन्होंने नामांकन किया तो नीलकंठ सिंह मुंडा उनके पहले प्रस्तावक बने। अगर हम बात करें महुआ माझी की, तो उन्होंने 2 सेट में आज नामांकन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पहले प्रस्तावक पहले सेट में बने, तो वहीं दूसरे में जो सत्यानंद भोक्ता है, राजद से आते हैं, वो उनके पहले प्रस्तावक दूसरे सेट में बने। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के कोई भी विधायक और नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस नाराज चल रही थी। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें इस बार गठबंधन दल की ओर से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली भी गए थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि जो गठबंधन दल से कांग्रेस के ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री रांची आते हैं, रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि महुआ माझी जेएमएम की ओर से प्रत्याशी होगी। यही कारण है कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, आज उनका रांची आगमन हुआ था और विधायक दल के साथ बैठक चल रही थी और उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी विधायक जब जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं महुआ माझी, उनके नामांकन में नहीं जाएंगे। हालांकि जो मैं अंकिता अभी का अपडेट आपको बता दूं कि अविनाश पांडे ने कहा है कि गठबंधन दल में कोई भी दरार नहीं है, कोई भी विधायक नाराज नहीं है, हमारे पास संख्या बल नहीं थी, इसी कारण कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। अगर हम आजसू की देखें तो 2 विधायक हैं, तो पर्याप्त संख्या देखी जा रही है और कयास लगाया जा रहा है कि इस बार का जो राज्यसभा का जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी तो दूसरा जेएमएम की झोली में। जी अंकिता। तो राज्यसभा का झारखंड में अनगिनत अंक क्या है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल अंकिता, अगर हम अंक गणित की बात करें तो देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें जीत के लिए 27 विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में पर्याप्त अंक दिख रहे हैं। खुद बीजेपी के 25 विधायक हैं, आजसू के 2 विधायक हैं और अगर हम निर्दलीय में अमित यादव की बात करें तो एक उसमें भी जोड़ लिया जाएगा। अगर सरयू राय की देखें तो वो भी एक ऐड कर लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गठबंधन दली को, तो जेएम के पास खुद 30 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 17 विधायक इस वक्त मौजूद है। तो कहा जो मिनिमम चाहिए जो विधायक की जरूरत पड़ती है वो 27 वोट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मौजूदा में उनके पास भी आंकड़े मौजूद हैं। अगर हम गठबंधन दल जो जेएमएम है, उनके पास जेएमएम के खुद 30 विधायक मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि बीजेपी के जो विधायक है सिंदरी से इंद्रजीत महतो, इन दिनों बीमार चल रहे हैं, तो इस बार वे वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं अगर आज की नामांकन की जब हो रहा था तो बीजेपी के जो विधायक है भानु प्रताप शाही और नीरा यादव, ये किसी निजी काम से बाहर गए हुए थे। वहीं तो देखिए, संख्या बल में जेएमएम भी अपनी ओर से मजबूत दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को आजसू का समर्थन प्राप्त है। तो अंक गणित की बात किया जाए तो 2 सीटें खाली है, जिसमें निश्चित तौर पर एक जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी तो दूसरी जेएमएम की झोली पर। जी अंकिता। ऐसे में सरकार की स्थिरता पे क्या कहेंगे आप विशाल? देखिए, सरकार को अस्थिरता को लेकर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी थी, बीजेपी लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर थी और यही कहती थी कि यह सरकार 2 महीने भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन देखिए, 2 वर्ष से हेमंत सरकार के अधिक हो गए और बीच बीच में ऐसे जो विरोध के स्वर है उठते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर यह आरोप लगाती रहती है कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार में कामकाज नहीं हो रहे हैं, गठबंधन दलों में आपसी समन्वय की कमी देखी जा रही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे 26 महीने से भी अधिक इस सरकार ने बिता लिया है और आज भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। अगर हम निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने कहा था कि आने वाला समय में यहां पर सरकार अस्थिर हो जाएगी, गठबंधन दल है सो ढह जाएगा। लेकिन देखिए, अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, उनका बयान आता है कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद, अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि गठबंधन दल में कोई दरार नहीं है। ये इनका जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि इसी से कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस गठबंधन दल से अलग हो जाएगा और जो राजद
कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है आने वाले समय में अस्थिर हो जाएगी। लेकिन अविनाश पांडे का जो बयान है यह क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं था, इसी कारण उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। हालांकि जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनमें नाराजगी साफ तौर पर सुबह दिख रही थी, लेकिन अब जब बैठक हो चुकी है उनके प्रदेश प्रभारी के साथ, तो इसके बाद प्रदेश प्रभारी का बयान आता है कि गठबंधन दल में कहीं भी आपसी समन्वय की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ये राजनीति का क्षेत्र है, प्रोबेबिलिटी का जो माहौल है हमेशा बना रहता है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में अपने विरोध का स्वर उठाती रहती है। जिस प्रकार से ईडी की अगर हम कार्रवाई की बात कर ले और जो बंधु तिर्की है मांडर से पूर्व विधायक रहे थे, उनके आवास में जिस प्रकार से सीबीआई के छापे पड़े थे, तो यही कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में झारखंड की जो गठबंधन की सरकार है ढह जाएगी और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाओं का विषय बना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है, जेएमएम भी अपना पक्ष रख रही है और आरजेडी भी अपना पक्ष रख रही है। अगर हम पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का जो विषय बना हुआ था वो आज क्लियर हो गया। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या झारखंड में वाकई में गठबंधन सरकार पर कोई खतरा है, क्या बीजेपी कोई खतरा पैदा कर सकती है या नहीं। लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति में बात करें तो हेमंत सोरेन के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये साफ झलक रहा है कि सरकार में कोई भी इस प्रकार की जो विरोध है वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी अंकिता, जैसा कि विशाल बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती थी, लेकिन इसी में खबरें आ रही थी कि कांग्रेस नाराज चल रही है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए अंकिता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ दिन पूर्व विधायक दल के साथ बैठक करते हैं और जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं और केंद्रीय प्रवक्ता हैं, बाहर निकलते हैं और यह ऐलान करते हैं कि इस बार जो राज्यसभा का उम्मीदवार होगा जेएमएम की ओर से ही होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली जाएंगे तो नाम की घोषणा करेंगे जब वे कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, फिर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यह कहते हैं कि जो नाम की जो घोषणा होगी वो रांची आकर होगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो यह ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से ही राज्यसभा का प्रत्याशी होगा झारखंड से। ये खबरें भी कई मीडिया हाउस ने छापी थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची आते हैं, विधायक दल के साथ बैठक करते हैं और फिर नाम की घोषणा होती है और उस नाम का और वह नाम था महुआ माझी का। महुआ माझी आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो महिला मोर्चा है उसकी केंद्रीय अध्यक्ष है, पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो स्वर था जेएमएम का खुलकर आया और यह साबित हो गया कि जेएमएम ने ही अपना प्रत्याशी उतारा। इसके बाद जो कांग्रेस के जो विधायक थे, अगर हम बात करें इरफान अंसारी की या जो अन्य विधायक थे, उन्होंने भी दिल्ली में डेरा डाला था और यह कयास लगाया जा रहा था कि फुरकान अंसारी को, सुबोधकांत सहाय को, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है। लेकिन देखिए आज सब कुछ क्लियर हो गया। नामांकन की आज अंतिम तिथि थी, 31 मई था आज और बीजेपी की ओर से आदित्य साहू ने नामांकन कर दिया और जेएमएम की ओर से महुआ माझी ने नामांकन कर ही दिया। अब जो आपसी इन लोगों का जो विरोध का स्वर था वो शांत हो गया। अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता भी कर दी और कहा कि गठबंधन दलों में ऐसा कोई कमी नहीं दिखा जा रहा है। जी अंकिता, जैसा कि झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और आज नामांकन की अंतिम तिथि थी और बीजेपी की ओर से प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने नामांकन किया, वही जेएमएम से महुआ माझी ने। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ओर से किसकी उम्मीदवारी मिलती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल। जैसा कि झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और आज नामांकन की अंतिम तिथि और इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत।